बपतिस्मा एक निशान है, चिन्ह है, प्रतीक है जो बताता है और दिखाता है जो हमारे पुराने इस जीवन को, ज़िंदगी को पूरे तौर से उस पानी में जब हम जाते हैं बपतिस्मा लेने के लिए, तो जैसे हम उस पानी में अंदर जाते हैं उसी की मानिंद हमारे गुनाह भी उस पानी के अंदर दफन होते हैं। और जब हम उस पानी से बाहर निकलते हैं बपतिस्मे के, तो हम एक नई ज़िंदगी में दाखिल होते हैं। जैसे खुदावंद यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और फिर ज़िंदा हुए, वैसे ही हम भी अपने पुरानी गुनाहों से भरी हुई ज़िंदगी से मरकर एक नई ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं। तो बपतिस्मा एक निशान और एक प्रतीक है पुरानी ज़िंदगी से निकलकर नई ज़िंदगी में दाखिल होने का। बपतिस्मे का दूसरा खास हिस्सा है क्यों ज़रूरी है बपतिस्मा, क्योंकि मत्ती 28:19-20 में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाया कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। क्योंकि ये मत्ती 28:19-20 में खुदावंद यीशु मसीह का एक बड़ा हुक्म है हम सब के लिए, जितने हम खुदावंद के नाम पर विश्वास रखते हैं, कि हम कौमों को शागिर्द बनाएं और बाप, बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दें। तो खुदावंद का ये हुक्म है हम मसीहों के लिए, विश्वासियों के लिए। जैसे अमाल 2 दूसरा बाप और 38वें बाप में पेंटिकॉस के दिन 3000 लोगों ने एक साथ विश्वास किया और बपतिस्मा भी लिया। आगे हम अमालों में ही किताब में उसके 8वें बाप में पढ़ते हैं कि खोजे ने जब विश्वास किया तो उसने कहा कि पानी भी यहाँ मौजूद है और मैं भी यहाँ मौजूद हूँ और देने वाला भी यहाँ मौजूद है, फिर भला मुझे कौन बपतिस्मा लेने से रोक सकता है। क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म है, इसलिए बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, बपतिस्मे में जो खास हिस्सा है कि कौन बपतिस्मा ले सकता है, अमालों की किताब उसका दूसरा बाप और 38वीं आयत में पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदूस इनाम में पाओगे। केवल वो ही शख्स जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखता है, पहला। दूसरा, अपने हर एक गुनाह से मन फिरा चुका है, वो ही शख्स बपतिस्मा ले सकता है। बपतिस्मे का एक और ख़ास हिस्सा है कि बपतिस्मा कैसे लिया जाना चाहिए। मरकुस पहला बाप और 9वीं आयत में कुछ इस तरह मरकूम है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और जब वो पानी से निकल कर ऊपर आया तो फिलफौर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानिंद अपने ऊपर उतरते देखा। बाइबल मुकद्दस में हर जगह जल डुबकी का बपतिस्मे का इजहार है। तो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने, जैसा कलाम हमें बताता है मरकुस पहला और 9 और 10वीं आयत में, कि खुद ब खुद पानी में डूब कर बपतिस्मा लिया, तो इसी रीति से बपतिस्मा लिया जाना चाहिए। एक आखिरी खास हिस्सा बपतिस्मे का, क्या बपतिस्मा उद्धार के लिए ज़रूरी है? आइए हम सीखते हैं। इफिसियों उसका दूसरा बाप और 8वीं और 9वीं आयत में कुछ इस तरह मरकूम है, क्योंकि तुमको ईमान के सबब से के वसीले से फ़ज़ल ही से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और नामाल के सबब से है ताकि कोई फ़ख्र करे। उद्धार खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपको मिला है। क्या करने से मिला है? विश्वास करने से मिला है, ना कि बपतिस्मा लेने से, ना कि सिर्फ कोई काम करने से, ना कि सिर्फ आपके अमालों से, ना कि आपकी मेहनत से, ना कि कोई जिस्म की किए हुए काम से, प्रैक्टिसिंग से आपको उद्धार नहीं मिला है। उद्धार आपको खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला है। तो ये अनुग्रह जो बाप का, आसमानी खुदा का आप पर हुआ है, वो विश्वास करने से हुआ और ये
अनुग्रह आपको मुफ्त में मिला है। लूका की इंजील 23वां बाब और 42वीं और उसकी 43वीं आयत में जो खुदावंद यीशु मसीह के पास जो शख्स सलीब पर लटका हुआ था, वो चोर, यीशु मसीह ने उसे उद्धार का वायदा किया और बिना बपतिस्मे के उसे उद्धार मिल गया। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी बिना बपतिस्मे के उद्धार आप सोचें, क्योंकि वहाँ एक अलग मसला था। उस शख्स के पास वक्त नहीं था और वो उसी दम खुदावंद पर विश्वास करता है, उद्धार पाता है। पर एक सच्चे विश्वासी को जब वो विश्वास करता है तो तुरंत बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह में विश्वास का प्रतीक है, उद्धार का नहीं, विश्वास का प्रतीक है, क्योंकि ये आज्ञा का पालन है, विश्वास का प्रमाण है खुदावंद यीशु मसीह में आप सबके लिए और हमारे लिए भी। प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह के इस पाक कलाम से आप सब ने बहुत बरकत हासिल की होगी आज के इस कलाम से, कि बपतिस्मा कौन ले सकता है, कैसे लेना चाहिए,